जय जय सिया राम, जय श्री श्याम। अलवर में जी में खड़ा हूं और कमाल है आप सभी जो इतनी व्यवस्था बनाए हुए हैं। मुझे झूठ बोलकर बुलाया यादव जी ने, बोले आप आइए, आपको यहां भगत मिलेंगे, हिंदू मिलेंगे, लेकिन मैं देख रहा हूं यहां भगत नहीं आशिक आए हुए हैं और कट्टर हिंदू आए हुए हैं। तो आप सभी बधाई के पात्र हैं। शुरू करें जी। श्री हनुमते नमः। श्री श्याम देवाय नमः। आदिशक्ति पार्वती पतिये नमः नमः। मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान, मेरे भगवान। अलवर में विराजियो, मैं धरू बिहार हो अलवर की पावन धरती से आज्ञा ले, इस आसमां से आज्ञा ले, दरबार में मौजूद तमाम शक्तियों से इजाजत ले, इस बहती हुई हवा से आज्ञा ले, क्योंकि जो हवा यहां बह रही है वही हवा खाटू में बह रही है। क्या पता जो ताली यहां बजाए वो हवा में बहती बहती खाटू चली जाए, जो आवाज यहां लगाए वो खाटू चली जाए। उठाए जरा दोनों हाथ और मिलकर बुला ले एक बार। मैं कुछ शक्तियों का नाम लेने जा रहा हूं, आप भी अगर उन शक्तियों को मानते हो तो याद करके ताली बजाना। या देवी सर्वभूतेषु मां मनसा देवी रूपेण संस्थिता, मां कालकवाली रूपेण संस्थिता, मां नैना देवी रूपेण संस्थिता, मां ज्वाला देवी रूपेण संस्थिता, मां चित्तामृणी रूपेण संस्थिता, वैष्णो देवी रूपेण संस्थिता, शाकंभरी मैया रूपेण संस्थिता, वो क्षीण माता रूपेण संस्थिता, बनभोरी माता रूपेण संस्थिता, वो देवसरवाली रूपेण संस्थिता, वो बड़ी महासन रूपेण संस्थिता, गुड़गावा वाली रूपेण संस्थिता, गुड़गावा वाली रूपेण संस्थिता, मां झंडे वाली रूपेण संस्थिता, काली कलकत्ते वाली रूपेण संस्थिता, कामाख्या रानी रूपेण संस्थिता, वो झुंझुनू वाली रूपेण संस्थिता, वो करणी माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। कौन कौन मानता है मैया जी को? जो माता रानी को मानता हो दोनों हाथ उठा के ताली बजाकर कह दो, हे माँ मुझे तेरी जरूरत है, हे माँ ओ कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी मेरे घर डेरा। मुझे फेरा नहीं चाहिए, फेरे में तो आएगी और जाएगी। मैं अलवर का हूँ, मुझे फेरा नहीं, मुझे डेरा चाहिए। जब आ जाए तो दोबारा वापस ना जाए। किसको डेरा चाहिए? कब डालोगी मेरे घर डेरा, कब डालोगी
इनसे मुझे क्या तकलीफ? भोले बाबा को मानते हो? बम बम भोले। दोगले हिंदुओं का ध्यान रखा करो। दोगले हिंदू समझते हो? जो हिंदू होकर भी हिंदू का साथ नहीं देते। राम का नाम लेने में शर्म आती है। राम राम लिखो तो गुड मॉर्निंग लिखते हैं, और जिनको राम का नाम लेने में शर्म आती हो उन्हें मैं बता दूं, जो नाम ना ले राम का वो काम करे चांडाल का, मृत्यु भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आपको कोई पूछे कि अपने आप को हिंदू कहते हो, तुम्हारे पास क्या प्रूफ है? उसको कहना, जो तू प्रूफ मांग रहा है, तुझे तेरा नाम दिखाने के लिए आधार कार्ड दिखाना पड़ता होगा, मगर मेरे माथे का टीका और हाथ की मौली का धागा बता देती है मैं कौन हूं। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे साथ 4 शक्तियां चलती हैं। पहली शक्ति कुल देवता, कुल देवता, और दूसरी शक्ति कुल देवी, तीसरी शक्ति इष्ट देवता, और चौथी शक्ति सबसे बड़ी कौन? मेरे पितर जी महाराज। पितरों को मानते हो? कौन कौन मानता है? धन्यवाद किया करो पितरों का। माताएं, बहनें, मेरे भाई, 800 सालों तक मुगलों की गुलामी करी हमने, 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करी हमने। मुगल चाहते थे हम मुस्लिम हो जाएं, क्रिश्चियन, अंग्रेज चाहते थे हम क्रिश्चियन हो जाएं। हमारे पितरों ने, बुजुर्गों ने शहर छोड़ा, गली छोड़ी, गुलामी सही, गरीबी सही, मगर अपना सनातन धर्म नहीं छोड़ा। ये इतना सस्ता नहीं है कि कोई भी ऐरा गहरा नथु खैरा सनातन धर्म को कुछ भी कह के चला जाएगा। ऐसा नहीं है। पितरों के लिए दोनों हाथ उठे, पितरों को याद करते हुए बोलेगा, ओहो तुम्हें तो पितर दोष है, 5 मिनट में बता देगा। उसको पूछना, दादा मेरा, परदादा मेरा, सेवा मैंने करी, वो नाराज है, ये तुझे कैसे बता के चला गया? मुझे बता के जाएगा। और यहां जितने प्रेमी आए हैं, पितृदोष किसको लगता है? जिसने अपने घर में 13वीं की जगह तीसरे दिन ही उठाला कर दिया हो। पितृदोष सिर्फ उसे लगता है। ना जीते जी टाइम था, ना मरने के बाद टाइम था। पितृदोष लगेगा ही लगेगा। लेकिन एक बात का जवाब देना, स्वर्ग एक है कि 2 है? जोर से बोलो ना, झूठ थोड़ी ना बोल रहे हो। एक है कि 2 है? भाई मजा आ गया। आज तेरे वाला पोता भी भगवाधारी है और मेरे वाला पोता भी भगवाधारी है। दोनों हाथ उठाकर गाना। ये मुझे लगता है ये बोगी सीधी खाटू श्याम जी जाएगी है? और सच बताऊं तो 29 दिसंबर के कीर्तन में नहीं आया मैं अलवर में 31 दिसंबर के कीर्तन में आया। अगर आप भी नया साल मनाना चाहते हैं मेरे साथ तो आनंद लेना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा भाई, बैठना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी को भी तकलीफ में नहीं देख सकता। मिलकर गाना है एक बार, ये भी तो बैठे। अलवर में बाबा का मंदिर है क्या? अपने कई प्रेमी होते हैं जो खाटू नहीं जा पाते। अब मंदिर बंद है, लेकिन किसी ने सोचा होगा कि मैं 31 दिसंबर को आऊंगा, लेकिन मंदिर बंद है, मन्नत पूरी कैसे होगी? तो अपने घर को रिंगस समझना और जो अलवर का मंदिर है उसे खाटू धाम समझना। निशान उठाना अपने घर से और चढ़ा देना, बाबा मैं अलवर के मंदिर में नहीं आया,
मैं खाटू श्याम जी के धाम में आया हूं। रिंगस से पैदल जो निशान लेके आया, बिगड़ी बना दी तूने, सवरिया बिगड़ी बना दी तूने। निर्बल को बल मिला, निर्धन को धन मिला, किस्मत जगा दी तूने, सवरिया किस्मत जगा दी तूने, सवरिया किस्मत जगा दी तूने। इस सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है, इस सारी दुनिया में चलती इनकी हुकूमत है। पीछे वाले तेरी जरूरत है, ओ सामने तेरी जरूरत है, सामने तेरी जरूरत है। हमारे चंडीगढ़ में कहते हैं जिनके हाथ थल्ले, थल्ले मतलब नीचे, जिनके हाथ थल्ले उनके पड़ता कुछ कुछ पल्ले, खाली कोई नहीं जाएगा। जो साइकिल पे आया है वो मोटून की कल्ले कल्ले की बल्ले बल्ले, किस किस की बल्ले बल्ले, एक का एक साचे दरबार की। गलती इनकी भी नहीं है भाई, की बात है। और खाटू जाने के लिए तैयार करता है, खाटू जाने के लिए तैयार करता है। यहाँ से कितना किलोमीटर है खाटू? 150, 100, 180। अरे आप तो मेरे से भी नजदीक हो खाटू वाले के यार। मेरे घर से 550, आपका 180, तो मेरे से ज्यादा नजदीक तो बाबा आपके बैठा है। और 180 मत कहा करो, 163 कहा करो, 17 किलोमीटर रिंगस के मत जोड़ा करो भाई, वहां तो आ ही जाता है। वो किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं, किलोमीटर की गिनती वो करता नहीं। वो तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं, तूफानियों से बाबा वो डरता नहीं। वो जिन्हें दिखता ही, किस किस को दिख रहा है बाबा? जरा ताली बजा के कह दो। जिन्हें दिखता ही बस घनश्याम हो, परवाह नहीं संसार। गाओगे? खाटू वाले श्याम जी, ये वाले पास हो गए, आपकी बात। खाटू वाले श्याम जी, आप तो पहले ही पास होके बैठे हो, क्या बात है। एक मौका और देता हूं, खाटू वाले श्याम जी, वो बंदा तेरा बाबा। हमारे पूर्व विधायक, हमारे अलवर से डबल बब्बर शेर, रामगढ़ से, ताली बजे जरा एक बार। जो लोग सनातन की बात करते हैं वही दिलों पे राज करते हैं। प्रेम से जरा ताली बजाओ। पहला, एक सरकारी बस खाटू धाम उस जगह से जानी चाहिए ताकि उनके कम पैसे में श्याम प्रेमी खाटू पहुंच जाए। सरकारी बस 2 चलती है। मैं वही बता रहा हूं, मेरा मांगता क्या हूं। अगर 2 बसें चलती, अब दूसरी डिमांड रहती है कि एक तोरण द्वार खाटू में है, एक तोरण द्वार अलवर में भी बन जाना चाहिए। बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? ताकि जो खाटू ना जा सके, रात को 11 बजे अलवर के तोरण द्वार से फोटो खींचे और दोस्त को व्हाट्सएप करे कि देख, वो पूछेगा खाटू में है क्या? बोला नहीं, मिनी खाटू अलवर में बैठा हूं भाई। कौन कौन चाहता है तोरण द्वार बनना चाहिए यहाँ? जरा ताली बजाए एक बार। ये बातें तोरण द्वार की दिन रात, बातें तोरण द्वार की दिन रात, हर बात की शुरुआत तेरे साथ करता है, और
आपको कसम लगती है, अब पता नहीं किसकी लगती है, वो आप ही को पता किसकी लगने से बैठोगे। बैठ जाओ। मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। किस किस को लगता है बाबा मेरे साथ चलता है? ताली बजाना। मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है, मुझको लगता बाबा मेरे साथ चलता है। इधर लगाकर बाबा वो इजहार करता है, नहीं बाबा के जैसा कोई हानि नहीं, नाम लेने में इनके कोई हानि नहीं, नाम लेने में इनके कोई हानि। अच्छा, अलवर के बाहर से कौन कौन आया? और बाबा कहां से आए? गोविंदगढ़। क्या बात है साहब। एक बार और अलवर का कौन कौन बैठा? और जब नैया और है श्याम बाबा, मैं आपकी कसम नहीं खा सकता, मगर आपको मेरी कसम है, आज अलवर में जो उठाए दोनों हाथ, आप चले जाना उनके साथ। जो बजाए ताली, 12 महीने बनाए दिवाली, और जो मचाए शोर, कभी ना रहे कमजोर। कोई काम न करे। हे बाबा, माना हम लालची हैं, तेरे दरबार में मांगने आए हैं। अगर हम लालची हैं आपसे मांगने में, तो आप भी लालची हो अपने बच्चों के सिर पे हाथ फिराने में। जितने बच्चे तेरे दरबार में आए हैं, वो जिस भावना से आए उनके सिर पे हाथ रखना। और एक लाइन गाने जा रहा हूं, आप भी गाना। तुम भी आना, तुम भी आना, मेरे घर में कीर्तन होगा, सरेआम आता हूं। और अगर आपकी झोली भरी है तो ये लाइनें गाकर अपना इजहार करना। झोली भरने में बाबा शाम देर न करे। जी के यहां देर भी नहीं है, अंधेर तो दूर की बात है, देर भी नहीं है। क्यों? माला मित्तल जपे तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार की, जब चढ़ेगी खुमारी तेरे नाम की, परवाह नहीं संसार। कौन कौन चाहता है बाबा मेरे भी घर जाए? जो चाह, ये तो गाएंगे कारोबार के लिए, और आप क्यों गाएंगी? आप गाना अपनी रसोई के लिए कि हे बालाजी, मेरी रसोई के आगे अगर 10,000 लोग भी खड़े हो जाए तो मेरी परात का आटा खत्म नहीं होना चाहिए, तेरी ऐसी कृपा मुझ पर होनी चाहिए। ओके, कारोबार के लिए गाओगे? पक्की बात है। देखो, सालासर और मेहंदीपुर, मेहंदीपुर आपके बिल्कुल नजदीक है यहां से। मेहंदीपुर गरीबों का हॉस्पिटल है और सालासर अमीरों का हॉस्पिटल है, समझ लेना इस बात को। मेहंदीपुर खुद भगवान ने बनाया और सालासर भक्तों ने बनाया। मेहंदीपुर त्रेता में ही बन गया था और सालासर इस कलयुग में 272 साल पहले बना है। तो दोनों धामों में बड़ा वेरिएशन है। मेहंदीपुर की जब भी बात हो तो माताएं बहनें अपना सिर ढक लें। सालासर में ऐसा नियम है मगर इतनी दृढ़ता से नहीं है, क्योंकि मेहंदीपुर में जो समस्या दूर की जाती है वो बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता साहब। और मेडिकल साइंस भी इस बात को मान गई कि भगवान की शक्ति के आगे सारी शक्तियां फेल है। कोरोना की वैक्सीन लगाई, पहले 1 लगाई, फिर 2 लगाई, 2 लगाने के बाद भी डॉक्टर बोला कि मैंने मेरा काम कर दिया, अब बाकी भगवान की मर्जी, तो तेरा ध्यान रखियो भाई। किसी ने गारंटी नहीं ली, गारंटी ली तो सिर्फ और सिर्फ बालाजी महाराज ने ली, गारंटी ली तो खाटू नरेश ने ली, गारंटी ली तो हमारे पितरों ने ली साहब, हमारी गारंटी। तो जो जो कारोबार चलाना चाहते हैं दोनों हाथ उठाकर मिलकर गाना। आया इस समय दुनिया को दिख रहा होगा आपकी दुकान के बाहर ताला है, लेकिन जो प्रेमी है उसको पता है बाहर तो ताला है, अंदर बजरंग बाला है, क्योंकि आप यहां बैठे हो। घोटा है आपके घर में, घोटा, गदा,
किसी से पैसे लेने हो ना, एक प्लास्टिक का घोटा लेना, 20-30 रुपए का आएगा, और हनुमान जी के किसी भी मंदिर में चढ़ा देना और बोलना बाबा वो पैसे नहीं दे रहा, तू उसे मार दे। नहीं, वो मर गया, तुम्हारा कहां से आएंगे? बोले तू उसे तार दे, जब उसके आएंगे तो तुम्हारे भी आ जाएंगे। और घोटा रखो घर में, क्योंकि हर घर में एक भगवा वस्त्र होना चाहिए, और समय आ गया है शास्त्र के साथ एक शस्त्र होना चाहिए। घोटा रखो, घोटे वाला तो होगा ना, घोटा रखोगे, एक हाथ उठाओ जरा, ये ना घोटा, और घुमा दो जरा। एक बात का जवाब देना, राम के नाम में ताकत तब आएगी जब राम के बंदों में ताकत आएगी। क्रिश्चियन लोग शादी कहां करते हैं? जोर से बोलो, झूठ थोड़ी ना बोल रहे। चर्च में। हमारे मुस्लिम भाई या तो मस्जिद में या घर में, और हम कहां करते हैं? पैलेस में, मंदिर में नहीं। क्यों? क्योंकि हमने रिश्तेदारों को शराब पिलानी है, शराब मंदिर में जा नहीं सकती, तो शराब कोई हवन कुंड को ही उठा के शराब के पास ले आए। मेरे बड़िए भाई वैश्य समाज के, ध्यान देना मेरी बात पे, हम कहते हैं गरीब लड़की की शादी करा रहे हैं। उस लड़की की शादी को गरीब बनाया किसने? उस लड़की की शादी गरीब तब बन गई जब हमारी शादियां अमीर हो गई, जब हमारी शादियां अमीर हो गई। आप 100 लड़की में आना गरीब, लेकिन एक अपनी लड़की मंदिर में भी आना। गरीब लड़की और अमीर लड़की की डोली एक ही जगह से उठेगी, ये गरीब अमीर खत्म हो जाएगा। दूसरा फायदा, जब डोली मंदिर से उठेगी, ये जो रिश्तेदार लिफाफा दे के चले जाते हैं, कभी आपके बच्चों के सिर पे हाथ रखा किसी ने? वो जूता भी उतारेगा, हाथ भी धोएगा, पहले राम जी के चरणों को छुएगा। जब अपने बच्चों की शादियां मंदिर में कराओगे, ये लव जिहाद की बीमारी खत्म हो जाएगी, जड़ से उखड़ जाएगी साहब, जड़ से उखड़ जाएगी। ना वो मंदिर में जाएगा, ना बात बनेगी साहब। इसलिए एक शादी मंदिर में जरूर करो साहब, अपने बच्चों की एक शादी मंदिर में जरूर करना। तब गाना, हम कथा सुनाते नाम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते नाम सकल गुण धाम की, ये रामायण है। मैंने बोलो राम 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 राम। मैंने एक आदमी को फोन किया, मैं बोला जय सिया राम, कह रहा हम नहीं बोलते, हम नमस्ते बोलते हैं। मैंने फोन काट दिया। हफ्ते बाद उसका फिर फोन आया, कन्हैया जी फोन कट गया था। मैं कटा नहीं था, मैं कट्टर हिंदू काट दिया था। बोले क्यों? मैं यार तू राम की जगह नमस्ते बोल रहा, जो राम का नहीं मेरे किसी काम का नहीं। बोला नहीं काम तो बताओ। मैं बोला यार तुझसे मंदिर बनवाना था, जब तू राम का नाम ही नहीं ले सकता तो मंदिर क्या बनाएगा? पहले बोल, पहले जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, जय सिया राम बोलो, बोलो ये अपने आप को हिंदू मत कहा करो, अपने आप को कट्टर हिंदू कहा करो। हिंदू और कट्टर हिंदू में बस इतना सा फर्क है जो सांप में और जहरीले सांप में होता है। जब अपने आप को कट्टर हिंदू कहोगे ना, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं होगी कि आपके सामने राम की बेइज्जती करके चला जाए कोई। इसलिए कट्टर हिंदू कहा करो। दोनों हाथ उठाकर गाना, राम। ये राजा राम तंबू से निकलकर महलों में आ रहे हैं। 24 जनवरी 2024 डेट नोट कर लो, 24 जनवरी, मात्र 1 साल बचा है, वनवास खत्म होगा राम का। और जैसे ही मंदिर में बैठेंगे, कोई वनवासी राम नहीं,
राजा राम कहा करेंगे। मैं जो 24 में गाऊंगा अलवर में आज ही सुना कर जा रहा हूं। मेरा मन है, क्योंकि मैं देख रहा हूं यहां पर क्रांतिकारी आए हुए हैं सबके सब, तो आपके लिए गा रहा हूं। अयोध्या के राजा भारत है आपका, अयोध्या के राजा भारत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका, महलों में आओ स्वागत है आपका। वो सीता, हम नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं प्रेमियों। उस सीता को क्या मिला इस धरती पे? विवाह हुआ तो वनवास मिल गया, वनवास में गई तो हरण हो गया, जब वापस आई राज्याभिषेक हुआ तो वाल्मीकि भगवान के पास आश्रम में चली गई, और जब लव कुश मिले तो धरती में समा गई। तब से लेके आज तक उस सीता को महल नहीं मिला है। 24 जनवरी 2024 को वो सीता भी महलों में आ जाएगी। और सुनो क्यों आ रही है, मेरी बात का राजनीतिकरण मत करना, मेरी बात की सच्चाई को समझना। बाबर ने राम जी मंदिर को तोड़ा, बाबर ने राम जी मंदिर को तोड़ा, दिल्ली के मोदी जी ने मंदिर को छोड़ा, दिल्ली के मोदी जी ने मंदिर को छोड़ा। क्या ये झूठ है? 70 सालों से देश के अंदर सरकारें थी, सुप्रीम कोर्ट थी, कौन फैसला लेकर क्यों नहीं आया? क्योंकि सबको काम तो दिखता था, राम नहीं दिखता था। पहली बार कोई आया है जिसको काम भी दिखता है और राम भी दिखता है साहब, और जिसको राम दिखता है हमें वो दिखता है साहब। किस किस को दिखता है? एक बार ताली बजा कर कहना। मैं ऐसा नहीं कि सिर्फ अयोध्या की तारीफ कर रहा हूं, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, और ये सरकार हमारे खाटू धाम को भी बना रही है। वो भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि हमें राजनीति नहीं करनी। जिसके अंदर श्याम का तत्व है, जिसके अंदर राम का तत्व है, वो हमारा है। हमें सिर्फ इस चीज से मतलब है, अगर अलवर में भोलेनाथ का मंदिर तोड़ा जाएगा तो वो भी बोला जाएगा, वो भी नहीं भुला सकते, लेकिन मंदिर जोड़ा जाएगा तो वो भी बोला जाएगा, वो भी भुला नहीं सकते। अपने आप को जागरूक रखो। मैं कहूंगा जागते रहो, आप कहना जय श्री राम। जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। बोलिए अयोध्यापति श्री रामचंद्र महाराज की, राजाधिराज महाराज खाटू नरेश की, लखदातार की, हारे के सहारे की, दीनवानधारी की। सभी बैठ जाए, जिसको जगह मिले, प्रेम से सुनिए। हारा हूं बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को बाबा श्याम तुम गले। वो पीछे जो बैठा भाई, क्या बात है यार, उसके लिए ताली बजाओ। जो बाबा को ऐसे देखते हैं ना, ऐसे बाबा भी उनको फिर ऐसे ही देखता है। हारा हूं पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन,
मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को तुम गले। पक्की बात है? कौन कौन अर्जी लगाएगा? दोनों हाथ खोल के। मेरा दिल ये कहता है। जिस तरीके से आप बच्चे को लेकर खड़ी है, आप खाटू गई हैं? कब गई थी पहली बार? 1 महीना पहले बस, मतलब बंद होने से पहले। और ये भी गया था। ये कितने उम्र का है? 2 साल का। आपको इस उम्र में आके बाबा मिला, मगर आपकी वजह से इसको 2 साल में ही बाबा मिला। अपने बच्चों को लेके जाया करो खाटू धाम और बता के लाया करो कि मांगना क्या है। और बहन मेरी बात याद रखना, ये जब बड़ा होगा ना तो गाड़ी ये चलाएगा और कहेगा मम्मी बैठ, शिमला नहीं खाटू श्याम जी जाएंगे। जरा ताली बजा के ये बात, 1 2 3 4। जब शाम कृपा हो जाती, मिट्टी सोना बन जाती। जब शाम कृपा हो जाती, मिट्टी सोना बन जाती। जब शाम कृपा हो जाती, मिट्टी सोना बन जाती। जब शाम कृपा हो जाती, मिट्टी सोना बन जाती। सोने में शाम न मिलते, वो मीरा हंस हंस गाती। सोने में शाम न मिलते, वो मीरा हंस हंस गाती। महलों को उसने छोड़ा, महलों को उसने छोड़ा, तब पाया शाम का प्यार। ना पुष्पों के हार, ना चांदी के श्रृंगार, ना सोने के दरबार। शाम तो प्रेम के भूखे हैं, कन्हैया प्रेम के भूखे हैं, कन्हैया प्रेम के भूखे हैं। पहली बार में ये श्याम बाबा, ये श्याम बाबा आज अलवर में 29 दिसंबर नहीं, अंग्रेजी कैलेंडर का 31 दिसंबर बना रहे हैं। हमारा 2022 आपकी कृपा से वंडरफुल निकला। ऐसी कृपा करना कि 2023 भी तेरी कृपा से वंडरफुल ही निकले। जरा ताली बजे मिलके ये बात, 1 2 3। समझना आता। हे श्याम बाबा, जितने हजार भगत यहाँ बैठे हैं, उतने 1000 सालों तक यादव परिवार पे अपना हाथ बनाए रखना, जिन्होंने ये कीर्तन कराया। एक एक भगत को बाबा के दर्शन करवाया आपने। जो बाबा के दर्शन करवाता है ना, वो सबसे बड़ा होता है। आपके पास गाड़ी है मगर खाली लेकर जाते हो। पड़ोसी कहते खाटू जा रहे हो, बोला नहीं दिल्ली जा रहा हूं। कहीं बैठ ना जाए, पूरे रास्ते सिर खाएगा, खर्चा भी करना पड़ेगा। क्या करेंगे इसको ले जाके? अरे ले जाया करो, जो गाड़ी भर के लेके जाते हैं वो गाड़ी भर के लेके आते हैं। और दूसरी बात, क्या पता कौन से मोड़ पे कौन सी अनहोनी होने वाली हो। आपकी गाड़ी में बाबा का प्रेमी बैठा है, मेरा वादा है वो अनहोनी टल जाएगी साहब। आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बाबा का स्टिकर गाड़ी के पीछे लगाने से उतना फायदा नहीं होगा जितना गाड़ी के अंदर श्याम प्रेमी को बिठाने से होगा, जिसको खाटू लेकर जाएंगे। आप मिलकर गाना। हे श्याम बाबा, हे बाबा, इस कीर्तन में जितने भगत बैठे, आपका मंदिर जब भी खुले हमारे लिए ऐसी कृपा करना। सबसे पहले इन भक्तों को खाटू के दरबार में बुलाना। जरा ताली बजा के। पंछी बनकर उड़ता है ये दिल, खाटू जाकर सामने से पंछी बनकर उड़ता है ये, बलिए से जब भी बातें हो जाती। किस किस को खाटू का बुलावा चाहिए? जिसको खाटू का बुलावा चाहिए ताली सुनो जरा एक बार। बाबा सुन रहे हैं आप?
ये मेरे लिए नहीं, ये जो आप पर भरोसा करते हैं उस भरोसे को लेकर गा रहे हैं। एक बार और सुनाओ। हारा पर जीतूंगा एक दिन। ये जितने भी इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं ना, आई लव यू यार। जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है, मेरे माँ जी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, रोते को दोनों हाथ उठाना बिल्कुल सीधे और ताली बजाकर गाना। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। हारा हूँ बाबा। बोलिए लखदातार की जय। देखिए साल का ये आखिरी हफ्ता है, अलवर आया हूं, श्याम बाबा की कथा सुनाना चाहता हूं, बाबा की कथा सुनाकर जाऊं यहां से। ये साल का आखिरी, मेरे लिए तो अलवर में आखिरी ही दिन है, लेकिन उसके लिए आपको बैठना पड़ेगा जो कथा सुनना चाहते हैं। सिर्फ 10 मिनट लूंगा, लेकिन इस कथा में वो पुण्य आपको मिलेगा कि 2023 में 24 घंटे महसूस करोगे कि बाबा मेरे साथ खड़ा है। इस कथा को ध्यान से सुनना, कोई खड़ा ना हो कहीं पर भी, पाप लगेगा। भाई बैठ जाओ, प्लीज बैठकर सुनो। भैया आप भी आ जाओ, भाई आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। सिर्फ 10 मिनट के लिए बैठ जाओ भाई, एडजस्टमेंट कर लो, कर लो, कर लो, कर लो। अरे हो जाती है, मेरा राजस्थानिया। बैठ जाओ भैया, मत खींचो कि मुझे ही शर्म आ जाए। एक बार तालियां बजाओ हमारे सारे फोटोग्राफर्स के लिए। दरबार श्री श्याम बाल प्रचार मंडल 43 साल से हर शनिवार कीर्तन करते हैं। यह शीश आलू सिंह जी महाराज के हाथ का है। जय हो, जोरदार ताली बजे साहब, कोई छोटी बात नहीं है। 43 साल, और शायद इसीलिए इस प्रताप ने मुझे ये कथा सुनाने के लिए प्रेरित किया होगा, नहीं तो मैं जल्दी से गाता नहीं हर जगह। और खासकर ऐसा सुनिए, बोले खाटू नरेश की भैया। ये जो जोत के आगे खड़े हैं ना, बिल्कुल भाई जोत को दिखने दो, नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ, बैठ जाओ। बाबा का दरबार तो दिखने दो, एक बार ताली बजाओ जरा, क्या बात है साहब। सुनो सुनाए बात सयानी, कैसे बने ये शीश के शीशदान में, क्यों कहलाए अमय वरदानी। खाटू नरेश की। कौन है ये लखदाता, कौन है ये शीश का दानी? दुनिया में इतने मंदिर, भोलेनाथ के मंदिर के बाहर लिखा ओम नमः शिवाय, हनुमान जी के मंदिर के बाहर लिखा जय श्री राम। ये दुनिया का पहला दरवाजा जिसके आगे लिखा है हारे का सहारा, हारे का सहारा, हारे का सहारा। क्यों? जहां सन 2000 से हजारों लाखों भक्तों की भीड़ जाती थी, आज वो करोड़ों में तब्दील हो गई। ऐसा क्या करिश्मा है जो हर कोई जा रहा है? जिस दरबार में जाने से पहले सोचा नहीं जाता था कि खाली मिलेगा, चले जाते हैं, आज वो दरबार भीड़ के कारण बंद पड़ा है।
ऐसा क्या करिश्मा बाबा श्याम का है। प्रेम से सुनिएगा, इस कलयुग के अंदर क्यों परवरीक का बोलबाला है, क्यों खाटू वाले श्याम जी का बोलबाला है। अगर यहाँ 3 महीने का बच्चा भी बैठा है, अगर वो भी ये कथा सुनेगा, या 80 साल के बुजुर्ग भी बैठे हैं, वो दोनों के दोनों श्याम बाबा को अपने पास महसूस करेंगे। अगर ये कथा ध्यान से सुनकर आप इस दरबार से जाएंगे। मेरी हाथ जोड़कर विनती, कुछ सुने ना सुने, मगर इस कथा को सुने बगैर मत जाइएगा। प्रेम से सुनिएगा, ध्यान से लगाकर, कान लगाकर सुनिएगा। बोलिए लख दातार की। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको पुकारा सामने, नहीं और सहा जाए, अब बोल कहाँ जाए। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। जो सुनना चाहते हैं कथा, दोनों हाथ उठाकर एक बार इजाजत के रूप में गाना। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। हरे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा सामने। और ये बात शुरू होती है महाभारत के युद्ध से, जो युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रखवाली कन्हैया की सेना कर रही थी, और पांडवों की रखवाली कौन कर रहे थे? गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और कौन है ये खाटू वाले श्याम? पांडवों में भीम, भीम के पुत्र हुए घटोत्कच, और घटोत्कच के पुत्र हुए बर्बरी, 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 बर्बरी। बोलिए महाबली बर्बरीक की। बाल घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, तो नाम पड़ा बर्बरीक। माता मौरवी के लाल है, बोलिए मौरवी के लाल की। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। हो मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की बोलिए मौरवी मैया की। मौरवी के लाल की जय हो, जय हो, जय हो जी। मौरवी के लाल की जय जन्म लिया, जन्म लेते ही 14 बरस की आयु ग्रहण कर, क्षत्रिय परिवार से थे। डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनने की सोचता है, इंजीनियर का इंजीनियर। क्षत्रिय परिवार से थे, मन में आया कुछ शक्ति होनी चाहिए। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी कुछ शक्ति पाना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा, और शिव के बिना शक्ति अधूरी, शक्ति के बिना शिव अधूरे। निकल पड़े बर्बरीक मनाने के लिए। भोले तपस्या से 3 बाण प्राप्त किए। और हम जयकारा क्या लगाते हैं?
बोलिए तीन बाण धारी की। जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है, और जब शक्ति आती है तो इस्तेमाल करने का मन आता है। माँ के पास गए, बोले माँ मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ। माँ ने सोचा कन्हैया की सेना तो कौरवों के पास है, पांडव कमजोर होंगे। बोली बेटा जा, मगर जाने से पहले दो वचन लेकर जा। पहला वचन हारे का तू है और सावरे, हमने भी तुझको पुकारा तू है सहारा सावरे। और दूसरा वचन, रास्ते में कोई भी तुझसे कुछ भी मांग ले तू मना नहीं करेगा। इसलिए कौन सा जयकारा लगता है? बोलिए लख दातार की। नतमस्तक होकर चल पड़े। और जैसे मेरी माँ शेर की सवारी करती है, भोलेनाथ नंदी की, हमारे बाबा की सवारी क्या है? लीले घोड़े असवार फटू वाला अर्जुन का रथ हिला। अर्जुन ने अपने सारथी से कहा माधव देख कर आओ, ये कौन है? ये बालक लड़ेगा तो बाद में। इसको देखते ही ऐसा लग रहा है मैं युद्ध हार गया। तब कन्हैया गए, कैसे? ब्राह्मण का रूप लेकर। छलिया है ना, किसी का नहीं हुआ, जन्म लिया, देवकी को छोड़ दिया। यशोदा ने पाला, यशोदा को छोड़ दिया। राधा से प्रेम किया, राधा को छोड़ दिया। ब्रज में रहा, ब्रज को छोड़ दिया। रिश्तेदारों को आपस में लड़ा के छोड़ दिया। छलिया है। ब्राह्मण का रूप धारण कर गए। बोले बर्बरी कहां जाते हो? बोले प्रभु युद्ध में भाग लेने जा रहा हूं। ब्राह्मण देवता बोले अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, कहां मरने जाता है? बर्बरीक बोले जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो उम्र नहीं देखा करते, निकल जाते हैं। ब्राह्मण देवता बोले बातें करनी आसान है, इतना बड़ा महाभारत साबित करके दिखाओ, कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तब बर्बरीक ने कहा प्रभु मेरे जो तरकश में 3 बाण है ना, आप आज्ञा दीजिए, जिसे आप इतना बड़ा महाभारत कहते हैं, एक ही बाण चलाऊंगा, ना जीतने वाला बचेगा ना हारने वाला बचेगा। इस रणभूमि में कोई नजर नहीं आएगा। ब्राह्मण देवता बोले बेटा बातें करनी आसान है, साबित करके दिखाओ। सामने पीपल का पेड़ था, लाखों पत्ते थे उस पर। बर्बरीक ने चढ़ाया प्रत्यंचा पे बाण, और एक ही बाण से उस पेड़ के लाखों पत्ते छेद दिए। एक पत्ता ब्राह्मण ने अपने पांव के नीचे दबा लिया कि देखूं किसी को छुपा लूं तो क्या वो इससे बच जाएगा। आखिर में वो बाण ब्राह्मण के पांव के ऊपर घूमने लग गया। बर्बरीक बोले प्रभु पांव हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे है। ब्राह्मण देवता मान गए, अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। बोले बर्बरीक किसका साथ दोगे? हारे का तू है सारा सावरे, हमने भी तुझको है पुकारा। छलिए ने छल करना शुरू किया। बोले एक ऐसा वचन दे दिया, हारे का सहारा। अगर तू पांडवों की तरफ हुआ तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू तो हारे का सहारा, तो फिर कौरवों के पास जाएगा। कौरवों की तरफ हुआ तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो पांडवों के पास चला जाएगा। कृष्ण कहते हैं उसे
राम ने मर्यादा सिखाई तो कृष्ण ने राजनीति सिखाई। हा? कृष्ण कहते हैं उसे। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। हरि जी मेरा आवाज और खोल देना, कोई आसपास कोई हो तो उसका भी बेड़ा पार हो जाए। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। प्रेमियों, आप खाटू जाते हो, सालों से जाते हो, बरसों से जाते हो। इस कथा को अब जरा ध्यान से सुनना जो नए श्याम प्रेमी हैं। भगवान ब्राह्मण के रूप में हैं और आवाज लगा रहे हैं, हे बर्बरी, कलयुग में धरती के कल्याण के लिए और इस समय धर्म की रक्षा के लिए एक शीश का दान चाहिए। और यह शीश का दान किन्हीं 3 महाबलियों में से किसी एक का हो सकता है, या तो भगवान श्री कृष्ण का, या अर्जुन का, या बर्बरीक तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध रचना है। अर्जुन की बलि नहीं ली जा सकती, उसने युद्ध खेलना है। तो बच्चे तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में धरती का कल्याण करो। प्रेमियों, बर्बरीक 14 साल की उम्र, 3 शक्तियों का मालिक, जब ये बात सुनी तो बोले, लो प्रभु, मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि कोई भी रास्ते में कुछ भी मांगेगा मैं इनकार नहीं करूंगा। आपने शीश मांगा है, लो निकाली तलवार, शीश का दान दिया जाएगा। मगर जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। आप अपने असली रूप में आइए। और प्रेमियों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मोर मुकुट बंसी वाला बर्बरीक के आगे झोली पसार के खड़ा हो गया। कृष्ण शीश उतार खाटू, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले। एक 14 साल के बच्चे ने शीश उतार कर दी। कन्हैया बोले, तुम्हारी कोई इच्छा है? अभी तक भी बाबा श्याम नहीं बने, बर्बरीक ही है। सुनना, बाबा श्याम कैसे बने। यहां तक समझ आई? किस किस को समझ आई? ताली बजाना। जय जय। बैठ जाओ भाई, पाप लगेगा, पीछे वालों को भी सुनने दो। बैठ जाओ। आ जाऊंगा मैं, वहीं आ जाऊंगा, मुझे कौन सी तकलीफ है तुमसे? नहीं आ जाऊंगा मैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। कन्हैया बोले, बर्बरीक तुम्हारी कोई इच्छा? बर्बरीक बोले, प्रभु युद्ध लड़ने आया था, लड़ नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता। कन्हैया ने शीश को अमृत पिलाया कि जब तक युद्ध चलेगा तेरा यह शीश युद्ध देख पाएगा। और प्रचूड़ पर्वत आज भी है, चूड़धार पर्वत हिमाचल में, वहां वो शीश रखा गया। आखिर में पांडव जीत गए। और जैसा हमारा व्यवहार है ना, काम अच्छा हो तो किसने किया, गलत हो तो बहरोड वाले चाचा जी करके गए, मैंने नहीं किया। पांडवों को भी मन में अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया, अभिमान था आया, युद्ध हमने जिताया। प्रेमियों, खुद पैसा कमाना और अपने मुंह से खुद को सेठ कहना सेठाई नहीं होती। जब गांव कहता है ना सेठ है, तब सेठाई होती है। ऐसे ही पांडव जीत तो गए थे, मगर कोई उनकी बड़ाई करने वाला जिंदा ही नहीं बचा था। कौन कहता तुमने युद्ध जिता दिया? अर्जुन कहता मैंने जिताया, भीम कहता मैंने जिताया। सबने सोचा चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले ताली बजाना जरा, वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास। मुझे नहीं पता युद्ध किसने जिताया। पांडवों ने हाथ जोड़ दिए, प्रभु बता दो। और आप भी दोनों हाथ उठा के
चलो चलो चले उस शीश के पास, चले चले बरबरी। हे पांडवों, किस चीज का घमंड करते हो?